नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बात मनेन्द्रगढ़ की। चरमरी में बीजेपी नेता पर गाज गिरी है। बीजेपी नेता अरुण शर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप है। अरुण शर्मा के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। अरुण शर्मा के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। चरमरी में बीजेपी नेता पर गाज गिरी है और पार्टी से बाहर कर दिया गया है अरुण शर्मा को। लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है और इसी आरोप के बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अरुण शर्मा के खिलाफ लड़की छेड़छाड़ मामले में मामला दर्ज हुआ है और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखा दिया है। चिरमिरी में बीजेपी नेता पर गाज गिरी है, ये खबर आपको बता रहे हैं मनेन्द्रगढ़ की, जहां से बीजेपी नेता पर गाज गिरी है। बीजेपी नेता अरुण शर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और अरुण शर्मा के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। उसके बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। चरमरी में बीजेपी नेता पर गाज गिरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आखिर ये पूरा मामला क्या है? बीजेपी के नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, बाहर भी कर दिया गया है उन्हें पार्टी से। जी देखिए, बता दूं, चिरमिरी क्षेत्र का है पूरा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और सक्रिय भी रहे हैं और विधायक के करीबी भी माने जाते हैं और उनका फोटो लगातार तेजी से वायरल भी हो रहा है। महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसको देखते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल ने इन्हें निलंबित किया है। पार्टी की सदस्यता से उन्हें हटाया गया है और उन्हें जब तक ये निर्दोष साबित नहीं हो जाते, इन पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी, ये जो महिला है जिनसे छेड़छाड़ की गई है, आखिर उनका क्या कुछ कहना था और कौन है वो, कहाँ रहती हैं, कैसे बातचीत थी, इस बारे में कुछ जानकारी? जी देखिए, बता दो, चिरमिरी थाने क्षेत्र में शिकायत की गई है, चिरमिरी थाने में, जिसमें उन्होंने शिकायत पे छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और जिसको लेकर के थाना प्रभारी ने उसमें शिकायत दर्ज किया है और उस पर कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है। बच्चा चोरी के शक में फिर मारपीट हुई है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने 5 व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। कमरे में बंद कर पीड़ितों ने अपनी जान बचाई। दुर्ग के गंजपारा की घटना आपको बता रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर तीसरी घटना घटित हुई है। पीड़ित करते हैं फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम। अफवाह फैलाने पर आक्रोशित लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शहर के भट्टी रोड में बच्चा चोरी का मामला सामने आया। परिजनों ने महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया। लोगों ने महिला को पुलिस के हवाले भी कर दिया। सीसीटीवी कैमरा में बच्चा ले जाते महिला कैद भी हुई है और घर के बाहर आपको बता दें, ये 5 साल की बच्ची खेल रही थी। उसी दौरान महिला पहुंची और बच्ची को ले जाने लगी। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोशल मीडिया में प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने का मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब राजनांदगांव पुलिस भी अलर्ट पर है और ये अफवाह अब धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में सामने आई जिसमें बेगुनाह लोगों की पिटाई हुई। राजनांदगांव पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर ऐसी कोई सूचना है तो पुलिस को सूचना दें।
कानून अपने हाथ में ना लें। अभी लगातार सोशल मीडिया में कुछ अफवाह कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी। इस पर से हमने अभी सभी थाना प्रभारी को, सभी एसडीओपी और सीएसपी साहिबान को मैंने सभी को बताया है कि आप लोग अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मुनादी कराएं कि अफवाह से बचें, और जो भी आपको कोई भी चाहे फेरी वाला हो या चाहे जो इस सीजन में भीख वीख मांगने आते हैं, जो भी आते हैं उनकी आप विधिवत उनकी जानकारी लें और थाने में उसकी मुसाफिरी दर्ज कराएं, और संबंधित जो भी थाना के रहने वाले हैं उस थाना क्षेत्र में उनका अगर स्थानीय है तो स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, उनका जो पुलिस में निहित प्रावधान है उसके तहत उसमें मुस्तफ़ा रोल और चलन तहरीर जारी करें ताकि उनकी जानकारी के बारे में पता चल सके। और साथ में हमने सभी को अपने माध्यम से अपील करने भी कहा है कि इन अफवाहों से बचें, और ऐसी कोई भी अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो इसकी तुरंत सूचना दें। धमतरी में धर्मांतरण का विवाद मारपीट में बदल गया। अर्जुनी थाने के देवपुर में इसी के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोग भीड़ की शक्ल में थाने पहुंचे और इसके बाद दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों पर मारपीट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद लोग शांत हुए और वापस लौटे। देवपुर में धर्मांतरण को लेकर पहले भी पुलिस और प्रशासन में ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं। प्रशासन के अधिकारी गांव में दोनों पक्षों को बैठाकर समझाइश भी दे चुके हैं, फिर भी रह रहकर ये समस्या सामने उभर कर आ रही है। आज हमारे जो मसीह परिवार के लोग हैं वो प्रार्थना भवन में आ रहे थे और बीच रास्ते में लोगों ने रोक कर हमारे लोगों को बहुत ही मारा पीटा है और लोगों का खून भी बहा है क्या, और किसी का तो सोना भी छीन लिया। 2-3 मोबाइल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। गाड़ी को भी क्षति पहुंचाया गया है। संविधान मानने का सभी को अधिकार है, लेकिन जो हमारे गांव में चर्च बना है असंवैधानिक तरीके से, न ही कलेक्टर के परमिशन है न ही हमारे ग्राम पंचायत से। जो भी अगर भवन बनता है तो ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जो सभा चल रहा है वो अनैतिक है और बाहरी व्यक्ति को ला करके अनैतिक काम करवा रहा है। ये थाना अर्जुनी का गांव है देवपुर। वहाँ पर गांव के दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना आई थी। उसके आधार पर हमने FIR किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। कोंडा गांव में भी धर्मांतरण के विरोध में चक्का जाम किया गया। नेशनल हाईवे 30 पर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। फरस गांव ब्लॉक के बेडमा चौक पर जाम कर धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की मांग की। आंदोलन में पूर्व विधायक भोजराज भी शामिल हुए। स्थानीय ग्रामीण खेलों को बचाए रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हो रहे हैं और इन्हीं खेलों में बच्चे तो हिस्सा ले ही रहे हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि रोजाना घर, खेत या मजदूरी का काम करने वाली ग्रामीण महिलाएं भी इन खेलों में जमकर हाथ आजमा रही हैं। ये वीडियो धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में आने वाले रतावा गांव का है। वनांचल के इस गांव में महिलाओं ने साड़ी पहनकर कबड्डी खेली। 2 टीमें बनाई गई और पूरी ताकत और जोश के साथ कबड्डी खेली गई। खेलने वाली महिलाओं ने तो इसका आनंद लिया ही, दर्शकों ने भी खूब एंजॉय किया। वैसे गांव की इन महिलाओं ने कबड्डी खेल कर ये भी सिद्ध कर दिया कि अब साड़ी में भी कबड्डी जैसा खेल खेला जा सकता है। साथ ही ये भी बता दिया कि मौका मिले तो वो भी किसी से कम नहीं। टीकमगढ़ की बात करेंगे। बस में महिला को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिगौड़ा में बिजली ऑफिस के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आरोपी पहले से ही बस में सवार थे, गोली मारकर फरार हुए हैं। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। टीकमगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं। गोली मारकर फरार हुए हैं लोग। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। ये टीकमगढ़ का पूरा मामला है जहां पर बस में महिला को गोली मारी गई है।
गंभीर हालत में महिला को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है और दिगौड़ा में बिजली ऑफिस के पास ये घटना घटित हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी पहले से ही बस में सवार बताए जा रहे थे। गोली मारकर सभी आरोपी फरार हो गए हैं। दिव्य भव्य महाकाल लोक उज्जैन में सीएम शिवराज सीएम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम है, लोकार्पण होना है और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रिहर्सल वहां पर हो रही है। मुख्यमंत्री एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रख रहे हैं कि सब चीज परफेक्शन के साथ हो। ये नज़ारा आपके सामने है, देखिए हर कहीं लाइटिंग नजर आ रही है और पूरी तरह से तैयारियां अलग ही नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, कैसी तस्वीरें इस वक्त और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। शिप्रा नदी के तट की ये तस्वीरें हैं जहां पर शिप्रा नदी की महापूजन का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में न सिर्फ उज्जैन बल्कि उज्जैन के बाहर जो महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे वो भी शिप्रा नदी की इस महाआरती के योग में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको पीछे तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। मंत्र उच्चारण के साथ शिप्रा नदी को यहाँ पर नमन किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है, उनको उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि गंगा नर्मदा गोदावरी की तरह ही शिप्रा नदी जो है नदी उसका खासा महत्व है और इसे मोक्षदायिनी शिप्रा नदी भी कहा जाता है। और यदि महाकाल के दर्शन करने के लिए आप उज्जैन पहुंच रहे हैं तो ऐसे में शिप्रा नदी के लिए रामघाट पर यदि आप पहुंचे तो यहाँ पर शिप्रा नदी का जो विहंगम दृश्य है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोग लगाया जा रहा है, किस तरीके से प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। तिलक लगाकर लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो पूजा अर्चना में शामिल होने वाले। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं जो सीधे बता रही हैं कि मोक्षदायिनी शिप्रा का क्या महत्व है। महाकाल की नगरी में यदि आप पहुंचे हैं तो यहाँ पर आना क्यों जरूरी है, क्यों इसका पौराणिक महत्व है। और इसके अलावा मैं उन पुजारियों की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा जो कुछ ही देर के बाद शिप्रा की महाआरती में शामिल होंगे। 21 पुजारी जो हैं वो महाआरती करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं सीधे शिप्रा नदी के घाट से जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और इसका गवाह जो है हजारों श्रद्धालु हो रहे हैं क्योंकि 11 अक्टूबर का दिन खास रहने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। और उससे पहले लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है कि उस रोमांच को महसूस करें, उन शिव लीलाओं को करीब से देखें जो महाकाल लोक में दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु उज्जैन की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ शिप्रा नदी में जो महाआरती का आयोजन होना है उसके लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब आरती की शुरुआत होगी और कब लोग उस आरती का लाभ ले सकेंगे, पुण्य कमा सकेंगे। क्योंकि इस शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी शिप्रा नदी भी कहा जाता है और कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है। इसको लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं भी शामिल हैं। लेकिन लोग किस निष्ठा के साथ, किस साधना के साथ, किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है शिप्रा नदी की पूजा अर्चना में लोग लीन नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि यहाँ पर अभी लाइट को बंद
किया गया है, क्योंकि अंधेरे में जब महाआरती होगी, जब दियों की रोशनी से क्षिप्रा नदी का तट ये रोशन होगा, तब वो नज़ारा देखने लायक होगा। वो अद्भुत नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे जब ये कुछ ही पलों के बाद महाआरती का आयोजन होगा, जब दियों की रोशनी से पूरा क्षिप्रा का तट जो है पूरी तरीके से रोशन होगा। तमाम तरह के कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर लाइट कम होने की वजह से हम आपको तस्वीरों में साफ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आरती की लो जलेगी, उस लो के अंदर जब ये रोशन होगा, तब आपको वो तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाई देंगी। तो मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है और महाआरती का वो तस्वीर भी कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगी। आरती की लौ जलने का इंतजार यहाँ पर भी हर किसी को है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी यही उम्मीद कर रहे होंगे और टकटकी लगाए बैठे होंगे कि कब वो लौ जलेगी और पूरा हर जगह पर जगमगा जाएगा लाइटों से। आखिर कितनी बड़ी संख्या में अनुराग वहां पर जनता मौजूद है, भक्त मौजूद हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए 11 अक्टूबर तक के लिए एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, यानी हर दिन शाम को यहाँ पर दियों से रोशनी की जाती है। उस महा क्षिप्रा की जो है वो आरती यहाँ पर की जाती है और इसी तरीके का सिलसिला यहाँ पर हर शाम को होता है। तो ये तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है वो मौजूद हैं और इसके अलावा आपको हम वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे जो भगवान कृष्ण हनुमान से जुड़ी हुई हैं, जो जट्टी पर है, वो तस्वीरों में भी आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि वो हर तस्वीर जो है प्रदेश के लोगों तक पहुंचे, देश के लोगों तक पहुंचे। ये मंत्रों का उच्चारण आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशेष पूजा अर्चना का यहाँ पर इंतजाम किया गया है और अब देखिए जो लोज है वो दियों की रोशनी से पूरी क्षिप्रा नदी रोशन होने वाली है। तो वो तस्वीरें भी अब आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको वो सभी 21 पुजारियों की जो रोशनी है वो आपको हम दिखा सकें। उसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे चलना होगा। तो ये तस्वीरों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से दियों की रोशनी से कैसे रोशन होगा और ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि यदि आपको वाकई में उज्जैन नगरी में यदि देवी देवताओं के दर्शन करना है तो यहाँ पर इससे बढ़िया नज़ारा बिल्कुल दिखाई आपको नहीं होगा। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राधा कृष्ण काली जी के वेश में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ देवी के दर्शन ही नहीं, दुर्गा देवी के भी आपको यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं, राधा के दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं, हनुमान के रूप में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि आज पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में नौकायान को खास माना जाता है। तो क्षिप्रा के तट पर यदि आप उसका भी आनंद लेना चाहें तो वो भी आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भक्त महाकाल की नगरी तक नहीं पहुंच पाए लेकिन महाकाल में क्षिप्रा की आरती को वो देखना चाहते हैं तो उनको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। तो जिस तरीके से शंख यहाँ पर गूंज रहे हैं, जिस तरीके से आवाज आपको दिखाई दे रही है, सीधे हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ का पूरा नज़ारा है। जो लोग घर बैठकर हमारे टीवी चैनल के जरिए न्यूज़ 18 के जरिए उन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से पुजारी जो है, हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से क्षिप्रा के तट पर जब पूजा अर्चना होती है तो किस तरीके से भोग लगाया जाता है, किस तरीके से प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्षिप्रा नदी में जल चढ़ाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये क्षिप्रा नदी का तट पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि क्षिप्रा नदी को भी जल चढ़ाकर उसका अभिषेक करने का काम किया जा रहा है। तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। शंख की आवाज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब दियों की रोशनी से जब आरती यहाँ पर होती हुई नजर आएगी तो वो नज़ारा भी अद्भुत होगा। तो ये क्षिप्रा नदी के
तट पर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से जल छोड़ा जा रहा है और किस तरीके से देवी का को जल चढ़ाया जा रहा है, क्षिप्रा नदी को जल चढ़ाया जा रहा है। चुनरी क्योंकि सबसे पसंदीदा का जो होता है वस्त्र चुनरी कही जाती है, वो चुनरी क्षिप्रा नदी के को समर्पित की जा रही है। वो चुनरी की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप चुनरी जो है वो क्षिप्रा नदी को इस तरीके से चढ़ाई जा रही है। इसका भी धार्मिक महत्व होता है। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं क्षिप्रा नदी को। और यहाँ पर अब जो नज़ारा आपको दिखेगा आरती का वो नज़ारा होगा, कुछ ही पलों का इंतजार है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और भक्तों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि पूजा अर्चना होगी तो बड़े दियों से मोक्षदायिनी क्षिप्रा की पूजा अर्चना की जाएगी, तो ऐसे में लोग दूरी बनाकर रखें। तो जल अभिषेक को हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और उसके बाद किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, किस तरीके से मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है, वो तमाम तरह की तस्वीरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको क्षिप्रा के घाट से बता रहे हैं। महाकाल की नगरी में महाकाल के दर्शन जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्व अनुराग बाबा से, बाबा महाकाल से रिश्ता सभी भक्तों का अलग ही है और सभी का लगाव जो महाकाल की नगरी से है वो शायद ही कहीं होगा। और इस बार जिस तरह का बदलाव है, अद्भुत नजारा है, अलग अलग चीजें हैं देखने को मिलेंगी और ज्यादा उत्सुकता उत्साह अब भक्तों में जो आया है। ये जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं शायद 11 तारीख को या 11 तारीख के बाद जब हम देखेंगे तस्वीरें तो बहुत अलग नजारा होगा। बड़ी संख्या में यहां पर भक्त रोज पहुंचेंगे। बिल्कुल देखिए 11 अक्टूबर का दिन तो महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में आएंगे और महाकाल लोक का वो उद्घाटन करेंगे। महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक के दर्शन करना बेहद ही जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग कलाकार यहाँ पर देवी देवताओं की वेशभूषा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर होते हैं। तो क्षिप्रा नदी के यदि नदी में हम तस्वीरों को भी देखें तो वो जो रोशनी नजर आती है वो मानो क्षिप्रा नदी भी इस बात के इंतजार में बैठी है कि 11 अक्टूबर को जब महाकाल लोक का उद्घाटन होगा तब यहाँ का नजारा बिल्कुल अद्भुत होगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।